We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत ने पाकिस्तान को इतना करारा जवाब दिया कि अब तक पाक फौज की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी पोस्टों पर झंडे तक लगा ले। आप देखिए ये रिपोर्ट। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने दहलाए, लेकिन बौखलाया हुआ पाकिस्तान न सिर्फ भारत के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतरा, बल्कि सिविलियन कैजुअलिटी करने के लिए भी उसने आरटी के फायर जो हैं वो सिविलियन एरिया में खोल दिए। लेकिन इस वक्त हम एलसी पर मौजूद हैं, उस इलाके पर जहां पर पाकिस्तान के दरअसल आप देखिए तो आरटी सेल के साथ साथ मोर्टार और आरपीजी गिरे पड़े हैं। और आप देखिए तो ये पूरा इलाका बेहद महफूज है। पाकिस्तान ने अपने फायर तो यहाँ जरूर खोले, लेकिन भारतीय सेना ने जो पूरी तैयारी कर रखी थी उसके कारण देखिए तो पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बने हुए एक एक सेल और साथ ही मोर्टार और आरपीजी जो है यहाँ पर बिखरे पड़े हैं, और उसके टुकड़े जो हैं इस बात के सबूत हैं कि किस तरह से दुश्मन के नापाक मंसूबों को भारतीय सेना ने ध्वस्त किया है। हमारे साथ ऑफिसर ही मौजूद हैं। ऑफिसर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने न सिर्फ सिविलियन कैजुअलिटी की, बल्कि इस इलाके में इस पोस्ट को भी दहलाने की कोशिश की, जो कि बिल्कुल फॉरवर्ड एरिया में है, क्लोज टू क्लोज कॉम्बैट जोन में हम इस वक्त मौजूद हैं। हमने जब पाकिस्तान के तमाम फायर को संभाला और ये टुकड़े बता रहे हैं, सबूत बता रहे हैं जो हमारे सामने हैं, किस तरह से हम लोगों ने इसको टैकल किया और उसके बाद जवाब देना शुरू किया। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि 6-7 की रात को जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो जब हमारा रिस्पांस गया तो पाकिस्तान ने यूनिलैटरली सीज़ फायर अंडरस्टैंडिंग जो था, यानी कि दो सेनाओं के बीच का जो समझौता था कि हम सीज़ फायर नहीं करेंगे, उसको अपनी तरफ से तोड़ा और उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू करी, ना केवल फॉरवर्ड पोस्ट पे लेकिन सिविलियन एरिया में भी। और सिविलियन एरिया में काफ़ी ज़्यादा फिर हमारी कैजुअलिटी हुई, लेकिन इसके रिस्पांस में जितनी भी इनकी फॉरवर्ड पोस्ट थी सबकी सब एंगेज करी गई। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जितनी भी फॉरवर्ड पोस्ट थी सबको नस्तो नाबूद करा गया, सबको डिस्ट्रॉय करा गया। एंड जितना मेजर्ड रिस्पांस उसको चाहिए था सिर्फ मिलिट्री टारगेट पे, इंडियन आर्मी ने वहाँ पे पूरा अपना जो कहते हैं हमारा क्या कहते हैं जो पूरा अनलीश करा, जो पूरा हमने अपना इफेक्ट वहाँ पे डाला। अब जो ये आर्टिलरी के सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये टुकड़े दरअसल, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको मोर्टार और आरपीजी भी जो है वो दिखाई दे रहा है। ये किस तरह से हम लोगों ने बर्बाद किए? ये जो फायर हमारे पास आया, किस तरह से इसको हम लोगों ने टैकल किया? ये देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे लेड आउट है। हमारे ऊपर आर्टिलरी का राउंड आया, हमारे ऊपर हैवी मोटर आया, इसका इन्फेंट्री मोटर आया, आरपीजी आया। पाकिस्तान आर्मी जैसा कि जो वो कार्रवाई करती है नकारात्मक कायरता वाली, वो वाली कार्रवाई उसने करी। और ये अंधाधुंध जो फायर आया, ये आप देख सकते हैं पूरे इस पोस्ट पे आया था, और ये पूरा पोस्ट आपके सामने ही है जहाँ कुछ बिगड़ नहीं पाया, जो कि ना ये दर्शाता है कि कितना मतलब लैक ऑफ ट्रेनिंग रहा है उनका एंड कितना लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म रहा है। और जबकि हमारा है, हमने आपको वीडियो फोटो के माध्यम से हमने आपको दिखाया है कि इसकी जो फॉरवर्ड पोस्ट थी, आप इधर देख सकते हैं, जो इसकी फॉरवर्ड पोस्ट थी हमने कैसे उसको डिस्ट्रॉय करा है। ये फॉरवर्ड पोस्ट पे हम देख रहे हैं कि पहले ये झंडे और पोस्ट दिखाई दे रहे थे, और उसके बाद जो हालात हैं उड़ते हुए उनके पोस्ट हम देख रहे हैं। बिफोर आफ्टर यहाँ कंपैरिजन करें, ये सामने देखिए किस तरह से ये पूरा का पूरा पोस्ट भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में उड़ा दी है। और यहाँ देखिए इसकी हालत क्या है, यहाँ देखिए इसकी हालत क्या है। जहाँ पर पाकिस्तान के पोस्ट के झंडे लहरा रहे थे वहाँ पर हमने धुआं किया और उसके पर कच्चे उड़ा दिए। ऑफिसर, एक सवाल और बनता है आपसे कि हम जिस पोस्ट पर खड़े हैं यहाँ से पाकिस्तान बिल्कुल क्लोज डिस्टेंस पर है, कॉम्बैट जोन में हम इस वक्त मौजूद हैं। कितने सामने पोस्ट थे और कितने बर्बाद किए पाकिस्तान के? जो हमारी सबसे नज़दीकी पोस्ट है वो 100 मीटर पे है, और 13 ऐसी पोस्ट हैं जो हमारे सामने हैं, और 9 पोस्ट जो हैं जो हमारी क्लोज रेंज में थी, जिस पे हमने बिल्कुल प्यूनिटिव फायर असॉल्ट डाला, हमने बिल्कुल उसको ज़मीन से मिला दिया। उसी के विजुअल्स हम देख रहे हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये बिल्कुल उड़ता हुआ जो उनका बंकर वगैरह है सब कुछ दिखाई दे रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि चूँकि हम लोग सबसे जो करीबी पोस्ट है, जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि 100 मीटर की दूरी पर है, अभी तक पाकिस्तान का बंकर है वो खड़ा नहीं हो पाया और अभी तक उनके झंडे नहीं गड़ पाए हैं। जी बेशक, अभी तक वो अपने टांग पे खड़ा नहीं हो पाया। और बिखरे पड़े हुए जो आप सिंदूर के दौरान ये उनके ज़ख़ीरे हम देख रहे हैं। ये वो सारे गोले हैं जो इसने हमारे सिविलियन एरिया में डाला, और ये दर्शाता है कि कैसे किस कायरता के साथ उसने निर्दोष नागरिकों को टारगेट करा है। पुंछ, जैसा कि आप जानते हैं, एक रिलीजियस कॉन्फ्लुएंस है, यहाँ पे अलग अलग धर्म आकर के इकट्ठे रहते हैं। तो क्योंकि उसका कोई मुकाबला और टक्कर है नहीं इंडियन आर्मी के साथ, तो ये उसका एक मेजर
प्रीमेडिएटेड यानी कि पहले से सोचा हुआ उसका एक रिस्पॉन्स था कि उसने हमारे निर्दोष नागरिकों को करा। लेकिन उसने हमारे धार्मिक स्थानों को भी टारगेट किया, गुरुद्वारा को, मंदिरों को। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, नंगाली साहिब मैंने आपको दिखाया जो यहाँ से दिखाई देता है, तो नंगाली साहिब गुरुद्वारा के पास भी काफ़ी सारा गोला बारूद इन्होंने गिराया है, लेकिन ये भगवान की रहमत है कि कोई नुकसान नहीं हो पाया वहाँ पे। तो जाहिर तौर पे भगवान की रहमत है और साथ ही भारतीय सेना की सशक्त भूमिका है, ताकतवर भूमिका है और जाहिर तौर पे कॉम्बैट जोन में दुश्मन को करारा जवाब देने की क्षमता है। ये सबूत है पाकिस्तान की कायराना हरकत की और ये सबूत है भारतीय सेना के प्रतिकार की, पलटवार की, जिसमें उड़ते हुए पाकिस्तान के पोस्ट और उसके परकच्चे देखे जा सकते हैं। और ये सबूत है कि किस तरह से हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने दरअसल पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया, निस्तेनाबूद किया। और ये सबूत है हमारे पीछे जो आप बंकर देख रहे हैं, ये पोस्ट देख रहे हैं, जिसका बाल बांका भी नहीं हुआ है कि पाकिस्तान के नापाक इरादों को किस तरह से हमने धूल दूषित कर दिया। ये तमाम सबूत न्यूज़ नेशन के कैमरे के जरिए देश के तमाम दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, ताकि न सिर्फ आपको सबूत दिखाई दे बल्कि भारतीय सेना की ताकत, उसकी वीरता, उसके रणबांकुरों के साथ भी आपका परिचय हो सके और ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता को दरअसल आप भी सेलिब्रेट कर सकें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।